अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तह्हिर। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा दामत बरकातुहुम, मोहतरम मुअक्कर हज़रात उलमाए कराम, ज़िम्मेदारान इज़ाम, पर्दा नशी मोहतरम ख़वातीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, प्यारे नौजवानों, हम लोग इस वक्त हमारे इस मस्जिद की अज़ीमुश्शान सालाना जलसे में शरीक होकर मुख्तलिफ़ अनावीन पर तलबाए अज़ीज़ के मुज़ाहरे हमने सुने और सुनते सुनते एक एतबार से शर्मिंदगी भी होती रही। तलबाए अज़ीज़ जिन उलूम से आरास्ता हैं, हम उनसे दुगनी तिगनी चार गुनी उम्र रखने के बावजूद हम लोगों को उसमें से उश्र अशीर भी नहीं है। जो दुआएं इन्होंने सुनाई, जो अहादीस इन्होंने सुनाए, जो तकरीर इन्होंने की, जो वजाहत इन्होंने बताई, उन तमाम में एक ज़र्रा हमें हासिल है। हमें इस बात का एहसास इन तलबाए अज़ीज़ ने दिला दिया कि हम कितने कोताह हैं उस मैदान में, जिस मैदान में ये बच्चे 1 साल में शहसवार हो गए। अब इन्हीं बच्चों को आप और परवान चढ़ाएं, आप और पढ़ाएं, आप और इनको तरक्की दें, तो फिर ये वो दिन दूर नहीं। ये बच्चे एक तरफ अगर हाथ में
अपनी दुनियावी एतबार से डिग्री रखते हैं, दूसरी तरफ शरीयत के उलूम की सर्टिफिकेट भी रखेंगे। एक तरफ ये डॉक्टर हैं, बदन के डॉक्टर, बदन के तबीब, दूसरी तरफ ये रूह के भी तबीब बनेंगे। अगर एक तरफ ये अगर घर के प्लानिंग डालकर आपको कम जगह में बेहतरीन मकान बनाने का नक्शा देंगे, तो दूसरी तरफ मुख्तसर ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल की रहबरी भी करेंगे। और वो दिन दूर नहीं, ये बच्चे अगर एक तरफ आपके लिए बेहतरीन इज़्ज़त और मकाम व मर्तबे के सबब बने, IAS और IPS ऑफ़िसर बनकर, इंशाअल्लाह ये अगर हमारे दुनियावी एतबार से तकाज़ों को पूरा करें, दूसरी तरफ मुहाफ़िज़ इस्लाम बनेंगे, मुहाफ़िज़ क़ुरान बनेंगे, मुहाफ़िज़ सुन्नत बनेंगे, हुफ़ाज़ बनेंगे, उलमा बनेंगे, शुर्राह बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस महल्ले को, हमारी इस मस्जिद को, जिसको हमने मस्जिद फ़ैज़ और मदरसे का नाम फ़ैज़ुल इस्लाम रखा, अल्लाह वाक़ियतन इसका फ़ैज़ आगे बढ़ाते बढ़ाते पूरे इलाके में अल्लाह इसका फ़ैज़ आम और ताम करेगा। फिर यहाँ से फ़ैज़ पाने के लिए एक बड़ा मजमा बाहर से हाजिर होगा और वो यहाँ से मुस्तफ़ीज़ होंगे और इसके फ़ैज़ को आम और ताम करेंगे। अगर कोई इस महल्ले में रहकर, इस मस्जिद के अतराफ़ में रहकर, इस मस्जिद के मुसल्ली बनकर यहाँ से फ़ैज़ ना उठाएं, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। चराग तले अंधेरा हो जाएगा। लोग आ रहे हैं जौक दर जौक इलाक़ों से और फ़ैज़ यहाँ से पा रहे हैं, और यहाँ के रहने वाले यहाँ से फ़ैज़ ना उठाएं, फिर उनसे बड़ा बदकिस्मत इंसान कायनात में कोई नहीं होगा। इसलिए आप इस मदरसे की कदर करें, असातिज़ा की इज़्ज़त करें, बच्चों का एहतमाम करें। इस मदरसे को तरक्की के लिए जो जो असबाब चाहिए, जो जो राहें चाहिए, जो जो इनके लिए ताउन चाहिए, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, आप इनके मुस्बत पहलू में आगे बढ़ते जाएं, मनफी पहलू की तरफ नज़र ना करें। एक तरफ खुब्सी वल खबाइस शैतान की हरकतें होती हैं, हिज़्बुश शैतान, एक तरफ अल्लाह के बंदों की जमात की मेहनत होती है, हिज़्बुल्लाह, जहाँ पर अल्लाह की जमात अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने की मेहनत में लगी रहती है, वहाँ शैतान की जमात अल्लाह के बंदों को अल्लाह से दूर करने की मेहनत भी करती रहती है। और उसकी मेहनत का अंदाज़ क्या है? शो करना। उसकी मेहनत का अंदाज़ क्या है? आदमी को आज़ाद करना। उसकी मेहनत का अंदाज़ क्या है? आदमी को अय्याश बनाना। उसकी मेहनत का अंदाज़ क्या है? आदमी को खोल कर छोड़ देना। एंजॉय योर फ्रीडम वाला नारा लगवा देना, और हर एक ये नारा लगाने पर मजबूर होगा, एंजॉय योर फ्रीडम। अरे भाई, तुम लोग पाबंद क्यों होते हो? उलमा का काम क्या है? उलमा पाबंद बनाते हैं। उलमा तुम्हें ये मत करो, ये करो कहते हैं। एक बड़ा तबका आज भी आपको मिलेगा जो ये कहता है उलमा इकराम से अपना ताल्लुक़ काट लेना, उलमा इकराम से ज़्यादा ना मिलना, उलमा से ज़्यादा ना जुड़ना। ये लोग हलाल हराम, हलाल हराम, हलाल हराम कहते कहते ज़िंदगी के सुकून को गारत कर देंगे। इस तरह कहने वाली जमात, इस तरह कहने वाले कमबख्त लोग आपके दरमियान होंगे। ये कौन है? उलाइका हिज़्बुश शैतान, ये शैतान की जमात है जो हलाल और हराम के दरमियान से तमीज़ को हटा देती है। वह फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अहिल्लुल हलाल व हर्रिमुल हराम। ए लोगो, हलाल को हलाल समझना, हराम को हराम समझना, इसी को इस्लाम कहते हैं। तरक्तुकुम फिल बैदा लैलुहा व नहारुहा सवा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें चटियल मैदान में छोड़ के जा रहा हूँ, लैलुहा व नहारुहा सवा। उस मैदान के मसाइल इतने वाज़े हैं, इतने साफ
साफ हैं, इतने शफाफ हैं, इतने मुकम्मल तौर पर तशरीहात के साथ मौजूद हैं। रात में तुम चलो तब भी गुमराह नहीं हो सकते, दिन में तुम चलो तब भी गुमराह नहीं हो सकते। क्या 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 पता चला? अगर तुम्हें कुरान और हदीस की रोशनी का इल्म है, अगर तुम जानकर चलते हो, तब भी इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह गुमराह नहीं करेगा। अगर तुम्हें इल्म नहीं है, आंख बंद करके मौलाना का हाथ पकड़ लिए, आंख बंद करके इमाम का हाथ पकड़ लिए, आंख बंद करके आपने मुक्तदा का हाथ पकड़ लिए, आंख बंद करके आपने उलमाए रब्बानीन का हाथ पकड़ लिए, आंख बंद करके आपने अपने वो पेशवा जिसने आपको कलीमा पढ़ाया, नमाज सिखाया, कुरान सिखाया, दीन सिखाया, उसके हाथ पकड़कर नाबीना बनकर आप चल दिए। लैलुहा व नहारुहा सवा का मतलब ये है, अगर दिखाई दे तब भी उनके ताबे चलते रहोगे, अल्लाह तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। ना दिखाई दे तब भी चलते रहोगे, अल्लाह तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। वो जमात यहाँ पर बनाई जा रही है। मकातिब को आप मामूली ना समझें। मैं तो यूँ कहता हूँ, ये मकातिब में पढ़ने वाले बच्चे ये मामूली बच्चे नहीं, ये मुईनुल उलमा हैं, मुईनुल शरिया हैं, मुईनुल कुरान हैं, मुहाफिजीन कुरान हैं, मुईनुल हदीस हैं, मुहाफिजीन हदीस हैं, शुर्राह हदीस हैं, आमिलीन हदीस हैं। यही बच्चे हैं जो कल 10 साल के बाद ये बच्चे इस शक्ल में यहाँ पर बैठे रहेंगे। इनके बच्चे ये बच्चों के ये बच्चों के जो मुताल्लिकीन होंगे, अगर कोई भांजा है, भांजा यहाँ पर, अगर चचा है, भतीजा यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पर उनके सामने मुजाहरा पेश करेगा, ये बच्चे 10-15 साल के बाद सामेईन में मौजूद रहेंगे। इस वक्त सामेईन का जो नक्शा हम देख रहे हैं, 10 साल के बाद सामेईन का नक्शा बदला हुआ। आपको लगेंगे आलिम की तरह, होंगे नहीं आलिम, लेकिन मुईनुल आलिम होंगे, अंसारुल उलमा होंगे, अंसार होंगे दीन के, अंसार होंगे इस्लाम के, अंसार होंगे कुरान के, अंसार होंगे शरीयत के। और इसीलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इन बच्चों को मकतब से ना काटना कभी भी। मेरा इस वक्त तमाम जगहों पर जहाँ भी जा रहा हूँ, एक ही बात दरख्वास्त के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, इन बच्चों को उस वक्त तक पढ़ाओ, उस वक्त तक पढ़ाओ, उस वक्त तक पढ़ाओ जब तक कि ये बच्चे जमात में जाने के काबिल न बन जाएं। जब ये बच्चे, देखो भाई, साफ साफ सुनो, किसी ना किसी के साथ इन बच्चों का रिश्ता होना चाहिए। जिस वक्त ये पढ़ रहे हैं, मकतब के साथ रिश्ता हो, उस्ताद के साथ रिश्ता हो, इमाम के साथ रिश्ता हो, मुअल्लिम के साथ रिश्ता हो। अगर इनका रिश्ता रहेगा, ये बच्चे कभी नशे के आदी नहीं हो सकते, ये बच्चे कभी गुमराह नहीं हो सकते, ये बच्चे कभी बेहया नहीं हो सकते, ये बच्चे कभी बेशरम नहीं हो सकते, ये बच्चे कभी इस्लाम के गद्दार नहीं हो सकते, ये बच्चे अपने वालिदैन के नाफरमान नहीं हो सकते। कब तक? जब तक इनका रिश्ता उस्ताद के साथ जुड़ा रहेगा। अगर इनकी तालीम उस्ताद से तकमील हो गई तो फिर इनका रिश्ता जमात के साथ जोड़ दिया जाएगा। यदुल्लाहि अलल जमा, इनसे कहा जाएगा, ओ बच्चों, अब तो तुम एक मिकदार इल्म हासिल कर चुके हो, अब तुम्हारी ज़रूरत उम्मत को है, तुम्हारी ज़रूरत महल्ले को है, तुम्हारी ज़रूरत इलाके को है। आज तुम फैल जाओ इलाकों में, जो इल्म अल्लाह ने तुम्हें दिया है, जो हुनर अल्लाह ने तुम्हें दिया है, दुनिया के एतबार से भी तुम मकाम वाले हो, दीन के एतबार से भी तुम इल्म वाले हो, दोनों को लेकर उम्मत के दरमियान चलो फिरो और उम्मत को सही रास्ता बताओ। इसीलिए मकातिब के पढ़ने वाले बच्चों को कहा जाता है मुईनुल उलमा, अंसारुद्दीन, अंसारुल इस्लाम, अंसारुल कुरान, कूनू अंसार अल्लाह। इसी का अल्लाह ने हुक्म दिया, ए लोगो अल्लाह के मददगार बनो। और हमारा मुतालबा भी यही है, अल्लाह के मददगार सब बनना चाहिए। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से अमेरिका वालों ने पूछा, हज़रत हम लोग अपने बच्चों को दीनदार बना कर रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्या करें? एक ही बात फरमाया, इतनी बात का ख्याल रखना तुम्हारे बच्चे स्कूल से आने के बाद टोपी पहनने वाले बन जाएं, सिर्फ टोपी पहना दिया करो। ये तो अमेरिका की बात है।
ऑस्ट्रेलिया की बात है, न्यूजीलैंड की बात है, स्विट्ज़रलैंड की बात है, ये उन यूरोप ममालिक की बात है जहाँ के लिए हज़रत ने फरमाया, मैं तो यूँ अर्ज़ किया करता हूँ, अरे भाई तुम ये हमारा बच्चा मुसलमान बच्चा, हम सब के सब मुसलमान, हमारी ज़िम्मे है कि हमारे बच्चों को मुसलमानियत के साथ रखना, हमारी ज़िम्मे है मुसलमान बनाकर रखना, मुसलमान बनाकर जिलाना, मुसलमानियत को सिखाना, मुसलमानियत को बाकी रखना। अगर हम लोग बच्चों को मुसलमानियत नहीं सिखाएंगे, हमारे बच्चे आज हम हैं जो हाल में हैं, कल का दिन ये बच्चे अनकंट्रोल हो जाएंगे, फिर न कहना कि हमें खबर ना हुई। इसीलिए कहा बच्चे जब स्कूल से वापस आए, यूनिफॉर्म उतारने के बाद इनका जो लिबास होगा वो इस्लामी लिबास होगा, इनका जो लिबास होगा वो इस्लामी लिबास होगा। आपके सामने जिस लिबास के साथ ये बच्चे मलबूस नज़र आ रहे हैं, तमाम के सनात तमाम मसनून लिबास में, सुन्नत वाले लिबास में, शरीयत वाले लिबास में, और उस लिबास में जिस लिबास को देखकर दीनदारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर हम लोग इन बच्चों की इस लिबास में नहीं रखेंगे, बाहर जाने के बाद ये बच्चों का लिबास अगर बदल गया, मेरे भाइयों आदतें बदल जाएंगी, इरादे बदल जाएंगे, नीयतें बदल जाएंगी, सोहबतें बदल जाएंगी, ख्यालात बदल जाएंगे, फिर आपके कंट्रोल में आइंदा होने वाले नौजवान नहीं रहेंगे। इसलिए क्या कहा जाता है, इन बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से, भाई हम ही लोग हैं जो जाकर बच्चों को डिज़ाइन की कटिंग करवाते हैं, डिज़ाइन का लिबास पहनवाते हैं। माँ और बाप ये दोनों जाते हैं और जाकर लिबास, अरे ये वो लड़कियों का लिबास अभी से हमने बेहया लिबास पहनाना शुरू कर दिया। ईद आने दीजिए, शब बारात आने दीजिए, निकाह का माहौल बनने दीजिए, फिर देखना हमारी वो बच्ची हाफिज़ कुरान नीम बरहना लिबास में नज़र आएगी। उसे पूछो भाई, ये मकतब में फर्स्ट लेने वाली बच्ची, ये मकतब में कुरान ख़त्म करने वाली बच्ची, ये मकतब में कुरान ख़त्म करने वाला बच्चा, मकतब में हदीस सुनाने वाला बच्चा, अरे चड्डी में नज़र क्यों आ रहा है? तो वो यूँ कहेगा, हज़रत मेरा कसूर नहीं है। मेरा बाप बोले, अरे वो लिबास निकाल को फेंक, निकाल कर रख भी नहीं, फेंक। ये जुमला घरों में इस्तेमाल होता है। सुन्नत वाले लिबास को अगर कोई फेंक कहता है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसके दिल में कितनी सुन्नत की अहमियत है। ये लिबास निकाल कर फेंक दो, ला हौला वला कुव्वा। तुम क्या कह रहे हो भाई? हुजूर का लिबास जो ये बच्चा पहनकर अदब के साथ बैठा हुआ, इसको फेंक दें? होना क्या चाहिए? जैसे एक बुजुर्ग ने कहा, अरे दुआ के लिए बच्चे को ले गया, हज़रत दुआ करा दीजिए। हज़रत ने फरमाया, अल्लाह ताला तेरे बच्चे को तेरी तरह बनाए। कहा हज़रत ये दुआ वापस ले लीजिए, मैं इसके लिए आपके पास नहीं आया कि आप ये दुआ करें। फरमाया फिर क्यों आया? कहा मैं इसलिए आया ताकि आप ये दुआ करें कि अल्लाह मेरे बच्चे को आपकी तरह बनाए। हज़रत ने पूछा, बच्चा तेरा मेरी तरह कैसे बनेगा? उन्होंने कहा, नहीं हज़रत मेरी इल्तिजा है, मेरी बीवी की भी ख्वाहिश है, मेरा बच्चा आपकी तरह बने। कहा नहीं भाई, अल्लाह तेरे बच्चे को तेरी तरह बनाए। हज़रत नहीं, ये दुआ वापस ले लें। फरमाया क्यों भाई वापस लें? आपका बच्चा आपकी तरह क्यों ना बने? तो वो साफ कहने लगा, नहीं हज़रत मेरी ज़ुबान अच्छी नहीं, मेरा दिमाग अच्छा नहीं, मेरा सोच अच्छा नहीं, मेरी नज़र अच्छा नहीं, मेरी सोहबत अच्छी नहीं, मेरी आदतें अच्छी नहीं, मेरी तरह मेरा बच्चा ना बने, आपकी तरह बने। तो हज़रत ने कहा, अगर तू चाहता है तेरा बच्चा मेरी तरह बने तो तुझे सबसे पहले सुधरना होगा, तुझे सबसे पहले बदलना होगा, तेरी बीवी को बदलना होगा, तुझे बदलना होगा। जब तू बदलेगा तेरा बच्चा बदलेगा, जब तू बदलेगा बच्चे का ख्याल बदलेगा, जब तू बदलेगा तेरी बीवी बदलेगी, बीवी बदलेगी, घर के तमाम अफराद बदलेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, हम लोग खुद तो बदलते नहीं, बच्चों को मोइनुद्दीन चिश्ती देखना चाहते हैं। खुद तो बदलते नहीं, निज़ामुद्दीन औलिया देखना चाहते हैं। खुद तो बदलते नहीं, हम यहाँ खसाबिर पिया कलियरी देखना चाहते हैं। खुद तो बदलते नहीं और इनको मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बनाना चाहते हैं। नतीजा क्या हुआ?
नतीजा ये हुआ, ये बच्चे जिनको हमने खुद अपने हाथों से बिगाड़ा, ये बच्चे मकतब में पढ़ने के बावजूद बेअदब बन जाते हैं। बेअदब। अभी मैं एक इलाके का सफ़र किया, बड़े अर्जेंट, बहुत ही ज़्यादा सख्ती से मुतालबे के साथ मुझे दावत दी कि मैं गया। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी और इतनी सख्त क्या कहा हज़रत, आज हमारे यहाँ अबनाए कदीम का जोड़ है। क्या मतलब? हमारे मदरसे के वो बच्चे जो आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, 8 साल पहले, 7 साल पहले कुरान पाक ख़त्म किए, उन बच्चों का हमने जोड़ रखा है। और हम क्या देख रहे हैं? वो बच्चे बीड़ी के आदी, सिगरेट के आदी, अफयून के आदी, नशे के आदी, गांजे के आदी, गुटखे के आदी, ऐसे ऐसे गलीज कामों के आदी बन चुके हैं। हमें शर्म आती है कि ये बच्चा मेरे पास कुरान पढ़ा। शर्म आती है कहने को ये बच्चा मेरा शागिर्द है। मैं गश्तों में गया मिलने के लिए ताकि 3 दिन की जमात बनाओ। मेरे साथियों ने कहा सबसे पहले तुम्हारे शागिर्द से मिलाता हूँ, आओ हजरत। जाकर मैं हैरत में पड़ गया। मेरा शागिर्द गंजर खाने में, मेरा शागिर्द पार्कों में, मेरा शागिर्द इश्क में, मेरा शागिर्द ऐसे गंदी चीज़ों में मुब्तला है, कहने को देखने को शर्म आने लगी। और मेरा शागिर्द शादीशुदा, बीवी आकर रो रही है, तुम्हारे शागिर्द क्या हज़रत नो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, बीवियों से जब हम पूछें अरे भाई ज़रा तुम्हारे शौहर कैसे हैं, तो बीवियाँ 5 किस्म की अल्फाज ज़ुबान से निकालती हैं। बीवियाँ 5 किस्म के। नंबर 1, जब आप पूछें आपके शौहर कैसे, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह का शुक्र है, मेरा शौहर इंसान की तरह है। जब आप पूछेंगे भाई आपके शौहर कैसे हैं, बीवी यूँ कहेगी माशाअल्लाह। क्या मतलब? इंसान से ज़रा आगे, बड़े आदतों के अच्छे, ज़ुबान के अच्छे, ज़िम्मेदारियों के अच्छे, और ज़रा बेहतर शौहर होगा तो बीवी से जब आप पूछेंगे कैसे हैं आपके शौहर, वो कहेगी सुबहान अल्लाह, वाह वाह, मेरा शौहर शौहर नहीं, उसे आप फरिश्ता कह सकते हैं। वो वाक़ियतन सोच के एतबार से, फ़िक्र के एतबार से, जज्बात के एतबार से, ख़यालात के एतबार से, मलफूज़ के एतबार से, माक़ूल के एतबार से, मौहूम के एतबार से, हर एतबार से वो वाक़ियतन वो काबिल क़द्र है, काबिल इकराम है, काबिल एहतराम है, फ़रिश्ता सिफ़त इंसान है। सुबहान अल्लाह मा हाज़ा बशर, ये कहने पर मजबूर होगी। उसी तरह आप पूछें ज़रा बताइए आपके शौहर कैसे हैं, बाज़ ख़वातीन कहेंगी ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के वास्ते मेरे शौहर के बारे में मत पूछो, जो है वो लाहौल पढ़ने का लायक है। और पूछो भाई तुम्हारे शौहर कैसे, कहेगी अस्तगफिरुल्लाह, पनाह मांगती हूँ मैं उससे। अरे वो इंसान थोड़ी जानवर है। अगर पूछो माँ ज़रा बताओ तुम्हारे शौहर कैसे, वो यूँ कहेंगी औज़ु बिल्लाह, यूँ कहना चाहती है औज़ु बिल्लाह के बाद हम मिनश के बाद जिसका नाम लेते हैं उसका नाम निकाल दो, मेरा शौहर का नाम लगा लो। उतना बड़ा खबीस है ये। मैं हमेशा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान की जगह इससे पनाह मांग रही हूँ, अल्लाह इससे मुझे नजात दे दे। इसी तरह का जवाब शौहरों का बीवियों के बारे में भी होता है। मैं यूँ कहता हूँ तुम दोनों सुबहान अल्लाह रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी सुबहान अल्लाह बनेंगे। तुम दोनों के दोनों अल्हम्दुलिल्लाह रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह बनेंगे। अगर तुम दोनों के दोनों लाहौल बनोगे, तुम्हारे बच्चे भी लाहौल बनेंगे। तुम दोनों के दोनों अस्तगफिरुल्लाह रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी अस्तगफिरुल्लाह रहेंगे। अगर तुम दोनों के दोनों औज़ु बिल्लाह बन जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी औज़ु बिल्लाह बन जाएंगे। फैसला तुम पर। हमने तो ओनली 1 आवर ट्रेनिंग दी है, 23 आवर तुम ट्रेनिंग देते हो।
स्कूल का इंतखाब तुम्हारा, टीचर का इंतखाब तुम्हारा, माहौल का इंतखाब तुम्हारा, यूनिफॉर्म का इंतखाब तुम्हारा, जहाँ पर ट्यूशन को जाता है वो भी तुम्हारा। 23 घंटे तुम पालते हो, 1 घंटा हम निगरानी करते हैं। और इन असातिज़ा का शुक्रगुजार हो, इन उलमा के कदरदान हो जिन्होंने 1 घंटा तरबियत फरमाकर आज इनाम का लायक तुम्हारे बच्चे को बनाया। ये खूबी तुम्हारी नहीं, ये खूबी इन असातिज़ा की है। तुम्हारी खूबी ये है कि तुमने मदरसे में दाखिल कराकर अल्लाह के पकड़ से तुम बच गए। माँ बच गई बेटी को दाखिल फरमाकर, बाप बच गया बेटे को दाखिल फरमाकर, वरना अल्लाह के यहाँ सज़ा के मुस्तहिक होते कि अमानत अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई, उस अमानत में खियानत तुमने की है, उस खियानत से इन उलमा ने तुम्हें बचाया। अद्दु कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर अमानत का मुकम्मल तौर पर उसके हकदार तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है और हमें अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया। कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ऐसा सुना दिया, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। माँ बाप उसे माहौल यहूदियों का देकर यहूदी बना देते हैं, नसारा का देकर नसरानी बना देते हैं, मजूसियों का देकर मजूसी बना देते हैं। बनाने वाले माँ बाप हैं, बच्चे नहीं बनते, बच्चे तो बच्चे हैं। इन्होंने क्रिश्चियनिटी स्कूल का इंतखाब किया या तुमने किया? किया तुम। और इल्ज़ाम बच्चों पर क्यों लगाते हो? मेरा बच्चा बिगड़ गया। तुम्हारा बच्चा नहीं बिगड़ा, तुमने बिगाड़ा। इसीलिए मैं हमेशा दावत के साथियों से एक जुमला कहता हूँ, छूटा हुआ इलाका, छूटा हुआ इलाका। मैंने कहा छूटा हुआ इलाका मत कहो, छोड़ा हुआ इलाका। इलाका छूट गया था, तुमने छोड़ दिया था, तुमने छोड़ा, इलाके को गुनहगार बना दिया, इलाके पर गुनाह डाल दिया। क्या? छूटा हुआ। क्या कि इन्हों पकड़ने गए, उन्हें छुट गया, इन्हों पकड़ने गए इलाके को, उन्हें छुट को भाग गया। तुम गए ही नहीं, कैसा भागेगा भाई? हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, तलबा दरख्वास्त लिख कर लाते थे, हजरत गलती हो गई, हजरत गलती हो गई, हजरत गलती हो गई। हजरत ने फरमाया अच्छा भाई माशाल्लाह, गलती आजकल गलतियां भी करने लगे, गलतियां करने लगे, गुनाह करने लगे, मासियत करने लगे, खता करने लगे, और तुम बड़े मासूम इंसान हो, तुमसे कोई गलती हुई ही नहीं। लिखो ये, हजरत मैंने गलती की, हजरत मुझसे गलती हुई, मैं मुजरिम हूँ, मैं खताकार हूँ, मुझसे ये गुनाह हुआ है। तुम इकरार मुजरिम बनो, तुम मुजरिम बना देते हो गलती को। गलती हो गई यानी गलती ने गलती की, तुमने कुछ नहीं किया। तो इसी तरह हम बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए। हाँ भाई बच्चे बिगड़ गए, तुम लोगों ने बिगाड़ा ही नहीं, तुमने बिगाड़ा ही नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। तुम मक्कतुल मुकर्रमा में छोड़ आए, ये बिगड़ गए, मदीने मुनव्वरा में छोड़ आए, ये बिगड़ गए, तुमने कुरान के हवाले छोड़ आए, ये बिगड़ गए, तुम हदीस के हवाले छोड़ आए, ये बिगड़ गए, अल्लाह वालों के हवाले छोड़ आए, ये बिगड़ गए, उलमा के हवाले छोड़ आए, ये बिगड़ गए। तुमने कुछ नहीं किया, बच्चे बिगड़ गए। यहूदियों के हवाले करोगे, बिगड़ेंगे नहीं तो क्या होंगे? नसारा के हवाले करोगे, बिगड़ेंगे नहीं तो क्या होंगे? आज इस्लामिक स्कूल्स को जो तरजीह देने को कहा जाता है, वो क्यों? ताकि हमारे बच्चे मुसलमानियत के माहौल में तालीम हासिल करें, इनके दिल से ईमान कोई ना चुराए, इनके दिल से यकीन कोई ना चुराए, इनके दिल से अल्लाह के अलावा किसी और को कोई ना बिठाए, इनके मन से मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई और मजहब का प्रचार इनके दिल में ना आए। इसके लिए हम लोग कहते हैं ऐसे स्कूल्स का इंतखाब करो जिस स्कूल में बच्चे जाएं और मुसलमान बनकर जाएं, मुसलमान बनकर आएं। इसलिए मेरे भाइयों, आज
मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि इस वक्त हमारे बच्चे हमारे पास अमानत। कल भी मैंने कहा छोटा दिल हमारा कभी ना हो। इस वक्त हमारा और अगयार का जो मुकाबला चल रहा है, जो रोज़े अव्वल से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा मुकाबला करने को जिस पैगाम को लाकर आपने हमारे हवाले किया दार अरकम में, वो हवाला क्या था, वो पैगाम क्या था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। दो इक़रा है, तवज्जो से सुनना। पहला इक़रा तुम्हारे ऊपर लाजिम है। बच्चा जब पढ़ना शुरू करे उस किताब को, उस इल्म को, वो मफ़हूम को, वो सबक को पढ़ाया करो जिस सबक को पढ़ने से पहले बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ा करता है। वो कौन सा सबक है जिसको पढ़ने से पहले बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ता है? क्या कभी स्कूल की किताब खोलते वक्त किसी ने बिस्मिल्लाह पढ़ा? मैथ्स की किताब खोलते वक्त किसी ने बिस्मिल्लाह पढ़ा? साइंस की किताब खोलते वक्त किसी ने बिस्मिल्लाह पढ़ा? ज्योग्राफी की किताब खोलते वक्त किसी ने बिस्मिल्लाह पढ़ा? किसी ने अगर कोई हिंदी की किताब या कोई भी किताब खोल रहा है बिस्मिल्लाह पढ़ता है? नहीं। कब पढ़ता है बिस्मिल्लाह? नूरानी कायदा दे दो, कहो बच्चे पढ़ना शुरू कर, वो फ़ौरन पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 1 अलग अलग हुर्फ़ों को मुफ़रदात कहते हैं, अलिफ बा ता सा। बिस्मिल्लाह यहाँ तख्ती नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़कर, तख्ती नंबर 3 बिस्मिल्लाह पढ़कर कुरान पाक पढ़ रहा है। जब उससे कहा जाए बेटा पढ़ना शुरू कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़कर कुरान पढ़ना शुरू करेगा। हदीस की किताब दी जा रही है, बेटा पढ़ना शुरू कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करेगा। सीरत की किताब दी गई, बेटा पढ़ना शुरू कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करेगा। दुआ की किताब दी गई, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करेगा। जो भी किताबें दीनिया हैं जब आप देंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करता है। और अल्लाह भी अजीब, इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान पाक की तशरीह ता क़ियामत करते रहो, कुरान की तशरीहात की तकमील कभी नहीं हो सकती। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह ने पैगाम दे दिया। पहला सबक जो तुम पढ़ोगे और पढ़ाओगे वो सबक होगा जो अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया जाएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। क्यों? तुम्हें पैदा किया उस परवरदिगार ने, कुछ ना थे, आज तुम बहुत कुछ हो, आज तुम बहुत कुछ हो। तुम पहले जिसने तुम्हें बनाया उसका सबक पहले पढ़ो। अब हमारे मजमे से मैं अदबन ये पूछना चाहूँगा, भाई माशाल्लाह इतना साल हो गया, हमारे मजमे में 30 के 40 के 50 के 60 के अफराद ज़रूर होंगे। ज़रा मैं उनसे पूछना चाहूँगा, अरे भाई ज़रा बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, आज तक कुरान हाथ में ना उठाने वाला मजमा हमारे दरमियान है या नहीं? है या नहीं? आज तक नूरानी कायदा नहीं उठाने वाला मजमा हमारे दरमियान है ना नहीं? हमारी औरतों में है या नहीं? इन्होंने डिग्री किया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नहीं किया। डॉक्टर बन गए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नहीं पढ़ा। इंजीनियर बन गए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नहीं पढ़ा। IAS IPS बन गए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नहीं पढ़ा। लेकिन अल्लाह भी अल्लाह है। तुम यूँ कहते हो मौलाना खाली कुरान कुरान कुरान। अरे कम फहम इंसान, तुमने कभी उलमा की सोहबत इख्तियार की? आधे चड्डी वालों के साथ तो तुम्हारी आधी ज़िंदगी गुजर गई, पौ चड्डी वालों के साथ पौ ज़िंदगी गुजर गई, पौने लोगों के साथ पौनी ज़िंदगी गुजर गई। तुम तो कामिल के साथ रहे कब? तुम रहे कब? 2 मरतबा अल्लाह ने इक़रा कहा है,
एक मरतबा इकरा नहीं कहा, दो पहली वही है, दो इकरा है। दूसरा इकरा क्या है? इकरा व रब्बुकल अकरम। अल्लाह कह रहा है पढ़ो, ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, पहले ये पढ़ो, बाद में वो पढ़ो। परवरदिगार ने मना किया कब? कब किया मना? जाहिल हम हैं जो अल्लाह के पैगाम को नहीं जानते, ना समझ हम हैं जो अल्लाह के पैगाम को नहीं जानते, बेवकूफ़ हम हैं जो अल्लाह के पैगाम को नहीं सुनते, कम नसीब हम हैं जो अल्लाह के पैगाम को पहचानते नहीं, जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। अल्लाह ने क्या अजीब कहा, अल्लाह करीम, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ता जा, पढ़ता जा, पढ़ता जा। पढ़ाई कभी कम ना कर, पढ़ाई कभी ख़त्म ना कर। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी हमारी सनदें फुल स्टॉप वाली नहीं होती। पढ़ाई बंद, बस भाई बस सनद ले लिए, झटक ले को चलते रहो, नहीं, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, कहते रहो परवरदिगार मेरे इल्म को बढ़ाता जा, बढ़ाता जा, बढ़ाता जा। अल्लाह कह रहा है पढ़ता जा, पढ़ता जा, पढ़ता जा। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़, अल्लाह बड़ा करीम है, तेरा रब है। अजीब बात, अल्लाह ताला फरमाता है रब के माने क्या? धीरे 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 परवरिश करने वाला। एकदम तुम अल्लामा नहीं बन जाओगे, एकदम तुम फहामा नहीं बन जाओगे, एकदम तुम बड़े मौलाना नहीं बन जाओगे। पढ़ते पढ़ते अंदक अंदक बहम शबद बिसियार, दाना दाना गल्ला मी शबद, कतरा कतरा दरिया मी शबद। पढ़ते जाओ। व रब्बुकल अकरम, क्या पढ़ूं अल्लाह, क्या पढ़ूं? उलमा ने अजीब बात कही, पहले अल्लाह ने कहा वोरल पढ़। क्या पढ़? चुनाचे LKG वोरल, UKG वोरल। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब ने निसाब तालीम तरतीब दी, ज़ुबानी निसाब वोरल। फरमाया जो लोग देहाती हैं, जो लोग बड़ी उम्र के हैं, जो लोग उम्र रसीदा हैं, वो किताब देखकर पढ़ नहीं सकते। दावत और तबलीग की मेहनत हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया, वोरल तालीम। हमारे पास कोई किताब नहीं, हम पढ़ाते हैं तो वोरल, हम समझाते हैं तो वोरल, हम सिखाते हैं तो वोरल, दुआ भी वोरल, नमाज भी वोरल, कुरान भी वोरल। वोरल पहले, वोरल यानी ज़ुबानी पहले पढ़ना शुरू करो। चुनाचे मौलाना इलियास साहब ने दावत की मेहनत से वोरल का निज़ाम बनाकर इक़रा का हक़ अदा किया, और हम समझते ही नहीं। बास पागल आकर कहते पहले दावत भाई, बाद में मदरसा। रे बेवकूफ़ इंसान, दावत तो तबलीग खुद मदरसा है, दावत तो तबलीग खुद मदरसा है। इसको पहले चलता फिरता मदरसा कहा करते थे। क्या कहते थे बे? बोलो, अरे बोलो, क्या मदरसा? बास देहाती साथी कहते थे चलतुल उलूम, इसका नाम क्या रखा? चलतुल उलूम, फिरतुल उलूम। क्या मतलब? चलते चलते इल्म से उलूम सीख, फिरते फिरते इल्म से उलूम सीख। क्या मतलब? चलता चलता उलमा की सोहबत पाता जा, इल्म से अल्लाह उलूम देता चला जाएगा। वो तेरा काम उलमा की सोहबत इख्तियार करना। फिरते फिरते उलमा की सोहबत इख्तियार कर, अल्लाह तुझे इल्म और फहम से नवाजता जाएगा। अब तो हम लोग चलते हैं फिरते हैं, जहाँ से लेना लेते नहीं, इसलिए जहाँ है वहीं है। अल्लाह करे कि हमें सब कुछ अल्लाह देने वाला बन जाए। पहला इक़रा। नंबर 2, इक़रा व रब्बुकल अकरम। अकरम किसे कहते हैं? करीम कहते हैं दाता को। जो वो दाता है, बेहिसाब देता है, बिन मांगे देता है। जो लेता है उसे अल्लाह देता है। रब्बी ज़िदनी इल्मा लेता रे,
अल्लाह देता रहेगा। इक़रा व रब्बुकल अकरम, आगे क्या कहा, अल्लाह कैसा देगा? फरमाया अब तू पढ़ते पढ़ते ज़ुबान ज़रा ज़रा अलिफ बा ता भी पढ़ लिया कि नहीं? जी। अलिफ बा ता अलिफ बे ते पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जी पढ़ लिया। किताब ज़रा पढ़ना आ गया? जी आ गया। फरमाया अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अब अल्लाह ने सिखाया ज़ुबान से, अब अल्लाह तुझे सिखाएगा कलम से। कलम से भी सिखाने वाला कौन है भाई बोलो? जितने लोगों ने कलम से लिखा, हाँ बाज़ लोग कलम को कहते तसनीफ़, ये बेकार चीज़, अरे बेवकूफ़ इंसान। अल्लम बिल कलम, अल्लाह कह रहा है अल्लाह लिखेगा, अल्लाह लिखेगा, लिखेगा अल्लाह का बंदा, लिखेगा अल्लाह का नुमाइंदा, लिखेगा वो बंदा जो अल्लाह का कलाम समझा हुआ है, अल्लाह के रसूल की हदीस समझा हुआ है। गुफ्तगू गुफ्ते अल्लाह बुवत, गर्चे अज़ हुल्क़ुम में अब्दुल्ला बुवत। बोलते हैं हुजूर, बोल होता है अल्लाह का। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, नबी अपनी ज़ात से कोई बात इरशाद नहीं फरमाते, जो नबी कहते हैं वो अल्लाह की बात होती है। अल्लाह की बात नबी ने फरमाई और नबी की बात सहाबा ने लिखी। इहफ़ज़िल इल्म बिल किताबा, अम्र इब्नुल आस से पूछा गया, हुजूर आप बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, बंदा नाचीज़ उन तमाम बातों को याद नहीं रख सकता, क्या करूं? आपने फरमाया इहफ़ज़िल इल्म, इल्म को महफूज रख। पूछा कैफ़ा अहफ़ज़ुल इल्म, हुजूर ज़रा बता दीजिए मैं इल्म को महफूज रखूं कैसे? फरमाया इहफ़ज़िल इल्म बिल किताबा, कहा तू इल्म को महफूज रख लिख कर। तो चुनाचे साहबा ने क्या क्या लिखना? बोलो भाई, लिखना शुरू किया। कुरान लिखा गया, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, हदीस लिखी गई, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, फ़िक़्ह लिखा गया, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, मसाइल लिखे गए, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, सीरत लिखी गई, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, तमाम कुतुब अहादीस, तमाम कुतुब तफासिर, तमाम कुतुब दीनिया लिखे गए। और उसके साथों साथ अल्लाह ने जहाँ पर उलूम ज़ाहिरिया को लिखाया, उलूम बातिनिया को लिखाया, उलूम दीनिया को लिखाया, उलूम दुनियावा को लिखाया, तो तमाम दुनिया के उलूम भी किसने लिखवाया? अरे बोलो भाई, किसने लिखवाया? अल्लाह ने। तो अल्लाह कहते हैं तुम जो कुछ पढ़ोगे वो मेरा ही सिखाया हुआ है। क्यों? ये कलम लिखते नहीं लिखाए जाते हैं, ये कलम उठते नहीं उठाए जाते हैं, ये कलम घूमते नहीं घुमाए जाते हैं, ये कलम मज़मून बोलते नहीं वहाँ से बुलवाए जाते हैं। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। अब माशाल्लाह, तो आप क्या पढ़ रहे हो? 10th पढ़ रहा हूँ। अरे 5 साल के बाद आप क्या हैं? इंजीनियर बन चुका हूँ। अच्छा माशाल्लाह। आप क्या हैं? मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। आप क्या हैं? मैं प्रोफेसर बन चुका हूँ। आप क्या हैं? मैं IAS बन चुका हूँ। आप क्या हैं? भाई मैं इस वक्त कमिश्नर हूँ। ओहो वाह वाह। फरमाया अल्लमल इंसान मा लम यअलम, तुम जो कुछ आज हो वो अल्लाह के तरफ से सिखाने की वजह से हो। जनाब तुम बने नहीं, बनाया किसने? अरे बोलो किसने बनाया? मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। तू बना कहाँ से? तेरी अक्ल कहाँ से उतनी कहाँ थी? तुझे उतनी अक्ल दिया किसने? तुझे उतनी समझ दिया किसने? तेरे कॉलेज में हजारों थे, हजारों में एक को अल्लाह ने उठाकर बना दिया। तो कैसे बनाया? अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो क्या कुरान सिर्फ कुरान पढ़ने को कहता है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने को कहता? क्यों भाई? सिर्फ कुरान पढ़ने को कहता है, उसके अलावा कुछ ना पढ़ो कहता है? कुरान सब कुछ पढ़ो कहता है, लेकिन बड़ों की निगरानी में पढ़ो कहता है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये बच्चे दोनों पढ़ेंगे। अब हमारी उम्र ये दूसरे अल्लम बिल कलम पढ़ने की उम्र चली गई। अब ये किस इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी पढ़ने की उम्र है। ये
समझे भाई? ये जमात की उम्र पहले इकरा की है, ये जमात की उम्र दोनों इकरा की है। बच्चे दोनों इकरा पर अमल करेंगे, बड़े सिर्फ एक इकरा पर अमल करेंगे। अब फ़ौरन मैं भी कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते हो तो उतना सब मुख्तलिफ मकामात से हंसेंगे, समझ नहीं? ये सब वो जाओ दाखिला कॉलेज में लेने की नहीं, मदरसे में लिए बोले तो सब लोग इकराम करेंगे। अरे हाजी साहब, अल्लाह अकबर, अरे हाजी साहब। हमारे हैदर अली भाई बुब संदर के, उन्होंने नूरानी कायदा पढ़कर 20 तख्तियाँ हो गए। कल उनके जलसे में था मैं, 80 नंबर पर पास हुए। तो वो कहने लगे मुझे शर्म आती थी, जब भी मकतब के जलसे में जाता था मैं सर झुका कर बैठ जाता, या अल्लाह आज तक मैं कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। पढ़ना शुरू किया उस अल्लाह के बंदे ने। मैं ये कहना चाहता हूँ, शर्माओ मत, पढ़ो। अल्लाह की ज़ात पढ़ाने वाली हमारे मकातिब ये सिर्फ बच्चों के नहीं हैं, तमाम बड़े मर्दों के लिए भी हैं। जैसे कि मैं कहा करता हूँ, दार अरकम क्या हुजूर ने बच्चों के लिए खोला, सुफ़ा क्या हुजूर ने बच्चों के लिए खोला। तमाम दार अरकम में हुजूर के शागिर्द पूरे बड़े थे, सुफ़ा में हुजूर के शागिर्द पूरे बड़े थे, लेकिन आज हमने मदरसे सिर्फ बच्चों के लिए कर दिया, बड़े उसमें कोई नहीं है। इसलिए नीयत करो इंशाल्लाह हम सब बड़े ज़रूर दाखिल लेकर पढ़ेंगे। आइंदा साल जो जलसा होगा वो जलसे में ज़रूर हम बड़े आकर अपना मुज़ाहरा पेश करेंगे। करोगे भाई इंशाल्लाह? कौन कौन करेंगे इंशाल्लाह? बताओ कौन कौन करेंगे भाई? सब करोगे इंशाल्लाह? ऐसा खोले को तो आधा पढ़ को छोड़ डाल तुम बोल को, पूरा उठाए को तो पूरा पढ़ तुम बोल को, आधा पढ़ती पूरा पढ़ती। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। सब करोगे भाई इंशाल्लाह? हमारा हाथ उठाना खुद देखो हाजी साहब, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इल्म लदुन्नी अता फरमाए। हमारा हाथ उठाना खुद दाखिला है। क्या बोलो? किसके घर में हमने हाथ उठाया? किसका कलाम पढ़ने हाथ उठाया? बैतुल्लाह में कलामुल्लाह पढ़ने का हमने वादा किया है। बैतुल्लाह में, अल्लाह के घर में कलामुल्लाह पढ़ने का हमने वादा किया, और इंशाअल्लाह अल्लाह पढ़ाएगा। कौन पढ़ाएगा बोलो? कोई मुश्किल नहीं, आधा घंटा दें, ज़रूर दें, देख कर पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह मालिक है, अल्लाह ज़रूर हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। आज मुझे आपको बहुत कुछ कहना था, मेरी तबीयत असल में साथ नहीं दे रही है, वरना ख़त्म नबूवत के उन्वान पर मुस्तकिल आपको कहना था, लेकिन मैं देख रहा हूँ माहौल सजा हुआ है इल्म की तरफ। किसकी तरफ? इल्म की तरफ। अब इल्म में फिर हम लोग दूसरे मजमून को ले जाएंगे, फिर दूसरे मजमून में हमारी तबीयत भी दूसरी बन जाती है, फिर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज भी आएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोटो भी आएंगे। फ़ोटो हम भी लाए हैं क्या? वाह 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 वाह। तो इसलिए मुख्तसर चंद बातें, मैं इतनी बात कह देता हूँ, मुख्तसर सुनो। नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे आखिरी मौजिज़ा, दाइमी मौजिज़ा हुजूर का कुरान। सिर्फ 10 मिनट में आपको ये पूरी बातें बताकर ख़त्म कर दूंगा, ठीक है भाई? कहो इंशाअल्लाह। सबसे आखिरी नबी कौन? और सबसे आखिरी नबी हुजूर, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे आखिरी तशरीफ़ लाए, और सबसे जो आखिरी आते हैं वो सबसे अफजल होते हैं। सबसे जो आखिरी आते हैं सबसे अफजल। इसीलिए हुजूर, अगर आप कहो आखिरी अफजल होता है तो हुजूर आखिरी हैं, आप कहिए नहीं पहला अफजल होता है तब भी हुजूर पहले हैं। समझे भाई? अगर बास की राय अलग अलग होती नहीं। अगर कोई कहे नहीं हज़रत पहले आने वाले अफजल, तो हुजूर फरमाते हैं अना नबियुल अव्वल। अगर तुम कहते हो आखिरी आने वाले अफजल, तो हुजूर कहते हैं अना नबियुल आखिर। तो गोया हुजूर की नबूवत वो कब? कुन्तु नबियुन व आदम बैनल माई वल जसद, आदम बैनर रूहि वल जसद व आदम बैनल माई व तीन।
तीन तरह की रिवायतें मरवी हैं। हुजूर से पूछा गया, हुजूर ज़रा बताइए आपकी नबूवत कब की? आपने फरमाया मेरी नबूवत उस वक्त की जबकि आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान में थे, रूह और जिस्म के दरमियान में थे, अल्लाह ने मुझे उसी वक्त नबी बना दिया। तो हुजूर क्या हुए? बोलो नबी अव्वल। बोलो भाई नबी अव्वल वजूद के एतबार से, यानी हुजूर की नबूवत वजूद पा गई आदम अलैहिस्सलाम आने से पहले। इसीलिए अर्श आज़म पर हज़रत आदम ने जब आँख खोला तो सबसे पहले देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। कहाँ देखा? अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पे लिखा देखा, किसने देखा? आदम अलैहिस्सलाम ने। क्या देखा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। तो नबी अव्वल, अना नबीयुल आखिर। देखो एक होता है खातम, एक होता है खातिम। खातम कहते हैं मोहर लगाने वाले को, खातिम कहते हैं ख़त्म करने वाले को। हुजूर अलैहिस्सलाम नबी खातम भी हैं, नबी खातिम भी हैं। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अना खातमुन नबिय्यीन, मैं तमाम नबियों को मोहर लगाने वाला हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तमाम 1,24,000 नबियों की तस्दीक करने वाले। ये भी नबी, ये भी नबी, ये भी नबी, ये भी नबी, ये भी नबी। सबकी क्या करने वाले? बोलो क्या करने वाले? तस्दीक करने वाले। चुनाचे अल्लाह ने जिसकी तस्दीक लेता है वो उससे बेहतर होता है। हज़रत आदम की तस्दीक की तो आदम से बेहतर हुजूर। हज़रत नूह की तस्दीक की, नूह से बेहतर हुजूर। हज़रत ईसा की तस्दीक की, ईसा से बेहतर हुजूर। हज़रत मूसा की तस्दीक की, मूसा से बेहतर हुजूर। उठे को बाद में बता लेंगे, अब लोग वहाँ चले जाएंगे फिर इसमें। ठीक है भाई, जिस वक्त वो दलिंदरा का नाम लेते हैं ना, तब दिखाओ को नाम लेना। ठीक है, हाँ, नाम लेते वक्त दिखाओ। ठीक है भाई, फुल जोश में गिनते हम लोग। हाँ, तो क्या कह रहा था बोलो दोस्तों? तो सबके चुनाचे अब यहाँ गौर से सुनो, बात इस वक्त अहम मुद्दा पर आ रही है। जिस वक्त मेराज पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, तवज्जो, जब मेराज पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो तमाम अंबिया वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे? अरे भाई तमाम अंबिया पहुँचे कि नहीं पहुँचे? 27 रजब में हुजूर जब मेराज पर पहुँचे तो तमाम अंबिया भी, अरे भाई तमाम अंबिया भी मेराज पर यानी बैतुल मुक़द्दस पर पहुँचे। हुजूर का मंजिल ब मंजिल सफ़र करते करते आप पहुँच रहे हैं बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अल्लाह ने तमाम नबियों को उतार कर वहाँ पर सबके सब इंतज़ार कर रहे हैं। किसका इंतज़ार? इमाम मुंतज़र, इमाम, उस इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं जिस इमाम की इमामत के पीछे इनको नमाज पढ़नी है। और एक मसले के एतबार से एक बात बताऊं, मसला ये है, जब आप किसी को इमाम बनाएं तो अगर ये दोनों उम्र में बराबर, तो ये देखा जाएगा इन दोनों में इल्म किसका बड़ा है। ये दोनों इल्म में भी बराबर, ये देखा जाएगा क़िरात किसकी अच्छी है, ये दोनों में क़िरात दो बराबर, ये देखा जाएगा फ़हम किसका अच्छा है, ये दोनों में फ़हम बराबर, ये देखा जाएगा उम्र किसकी बड़ी है, ये दोनों में उम्र बराबर, ये देखा जाएगा तक़वा किसका बड़ा है, ये दोनों में तक़वा बराबर, ये देखा जाएगा तवक्कुल किसका बड़ा है, ये दोनों में तक़वा बराबर, ये देखा जाएगा इन दोनों की बीवियों में सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी परहेज़गार खूबसूरत कौन है, वो देखकर तरजीह दी जाएगी।
क्या दी जाएगी? तरजीह दी जाएगी। अब देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, पीछे तमाम अंबिया मुख्तदी हैं, तो अल्लाह ने ये फ़ैसला सुना दिया अमली तौर पर तमाम नबियों को, तुम सबसे बेहतर कौन है? बोलो भाई कौन है? अरे भाई तुम सबसे बेहतर कौन है? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तभी तो इमामत के इंतज़ार में हैं। कायनात में सबसे बड़ी अफजल और फजीलत वाली नमाज वही नमाज है जिसके इमाम इमामुल अंबिया हो, जिसके मुक्तदी तमाम अंबिया हो, जिसके इमाम इमामुल अंबिया और जिसके मुक्तदी अंबिया, और उससे बढ़कर कायनात में इस रूए ज़मीन ने उससे अफजल नमाज नहीं देखी, जिसके इमाम इमामुल अंबिया, जिसके मुक्तदी अंबिया। आगे चलकर इमामुल अंबिया नमाज पढ़ा रहे हैं। ऊती तो सबअ मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम, अल्लाह ने मुझे 7 आयतें सूरह फातिहा की अता फरमाई और कुरान अता किया। वो कुरान अंबिया में से किसी को अल्लाह ने अता नहीं किया। वो सबअ मिनल मसानी 7 आयतें सूरह फातिहा की अंबिया में से अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। सरकार अकेले सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, सरकार अकेले कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अफजल नमाज, सबसे अफजल उस नमाज में क़िराअत खल्फल इमाम है। हुजूर के पीछे कोई नमाज पढ़ रहा है, अरे भाई नमाज पढ़ रहे क़िराअत कर रहा है नहीं, सूरह फातिहा पढ़ रहा है नहीं। वो लोग जो कहते हैं ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, उनसे ज़रा पूछो हज़रत नबी ने जो नमाज पढ़ाई, अंबिया ने जो नमाज पढ़ी, नमाज हुई कि नहीं हुई? क्यों? इसलिए कि नबी ने अकेले सूरह फातिहा पढ़ी है, नबियों में से किसी ने नहीं पढ़ी। ये तो रही बात उस तरफ की। हम इस तरफ फिर दोबारा आ रहे हैं। अब अल्लाह ने आखिरी नबी को भेजकर ये बता दिया इमामत कराकर, अब तुम सब की इमामत मनसूख हो गई। सुनो भाई, तुम सब की इमामत मनसूख। ए आदम ईसा अलैहिस्सलाम, उन तमाम को मुख्तदी बनाकर हुजूर ने समझा दिया अमली तौर पर, अब आज से सिर्फ मेरी इमामत, तुम सब की इमामत ख़त्म, तुम सब की इमामत ख़त्म। आज से ता क़ियामत कोई इमाम नहीं, कोई नबी नहीं। नबी होगा तो अकेले हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अलावा कोई नबी नहीं होगा। ठीक है भाई। अब हुजूर ने क्या किया? नमाज हो गई, सब चले गए। हदीस अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो उम्मती बनकर तशरीफ़ लाएंगे। नबी तो होंगे लेकिन उम्मती बनकर तशरीफ़ लाएंगे। आपकी नबूवत नहीं चलेगी, हुजूर की नबूवत चलेगी। आपकी शरीयत नहीं चलेगी, हुजूर की शरीयत चलेगी। अब हुजूर ने जब वरासत कब तकसीम होती है पता है? जब रुखसत होते हैं तब वरासत तकसीम होती है। तो फरमाया हुजूर अलैहि सलातु वसलाम के, अजीब देखिए शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसके लिए भाई 1 घंटा 2 घंटा सब काफ़ी नहीं, 3 दिन का वक्त चाहिए। कितने दिन? एक दिन में बोल अल्लाह हज़रत के तो कहाँ से बोलेंगे भाई? सुनो क्या कहा आपने? कहा 1,24,000 अंबिया के औसाफ सब के सब हुजूर में जमा हैं। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैज़ादारी, आँच खूबा हमादारन तू तन्हादारी। जितने अंबिया के अंदर खूबियाँ थी वो सब आप अकेले के अंदर हैं। लेकिन हुजूर ने क्या किया? इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, देता कौन है? अल्लाह। बांटता कौन है?
बंदा। हुजूर बांटने वाले और अल्लाह देने वाला। 1,24,000 नबियों के सिफात जो हुजूर के अंदर मौजूद थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबियों की तादाद 1,24,000 कमोबेश और रसूलों की तादाद 313 रसूलों के सिफात हुजूर के अंदर। 1,24,000 नबियों की सिफात हुजूर के अंदर। सरकार ने रसूलों की सिफात को मुंतकिल कर दिया 313 बदरियों में और तमाम नबियों की सिफात को मुंतकिल कर दिया 1,24,000 सहाबा में। सब में डिवाइड हो गया कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? ये 313 रसूल, इत्तेफाक देखो अदद में 313 बदरीन। अजीब इत्तेफाक है, यहाँ भी 313, वहाँ भी 313, यहाँ भी 1,24,000, वहाँ भी 1,25,000 होना था, 25,000 होना था, 23,000 होना था, 24,000 ही क्यों? ये मर्जी किसकी? जो लिए हो वो सबको बांट कर आ जाइए। और फिर सहाबा ने क्या किया? हुजूर ने फरमाया ओ सहाबा जो तुमने लिया वो भी बांटते 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 आगे बढ़ो। चुनाचे फरमाया हुजूर किसको बांटें? फरमाया उलमा को बांटो। किसको बांटो? किसे बांटो? उलमा। बोलो किसे बांटें? अल उलमा वरसतुल अंबिया। कहा उलमा कौन है? नबियों के वारिस हैं। कैसे वारिस? तमाम नबियों के मूरिस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर के वारिस उलमा इकराम। तो हुजूर ने जो नबियों से लिया सहाबा को दिया, सहाबा ने जो हुजूर से लिया ताबईन को दिया, ताबईन ने जो हुजूर से लिया तबे ताबईन को दिया। इसी तरह देते 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 उलमा को बंटना शुरू हो गया। जो जो हुजूर का इल्म लेते हैं उन सब को तरबियत याफ्ता उलमा को वारिसीन अंबिया कहते हैं। पता चला वरासत बढ़ गई। वरासत क्या हो गई? बढ़ गई। बाज़ मर्तबा कुछ लोग चोर होते हैं। देखो नबी हमेशा सिंगल नाम वाले होते हैं। चंद बातें याद रख लो, जनरल बातें। नबी का नाम डबल डबल नहीं होता। आदम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों का नाम सिंगल सिंगल। आदम, ईसा, नूह, लूत, इब्राहिम, इसहाक, इस्माइल, याकूब, यूसुफ, नाम सिंगल सिंगल आएगा, डबल डबल नहीं होगा। आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना मोहम्मदुन व अना अहमद। अल्लाह के रसूल की ज़ाती नाम एक है मोहम्मद और सिफाती नाम एक है अहमद। अहमद और मोहम्मद दोनों का मादा हम्द है। दोनों का मादा क्या है? हम्द है। मोहम्मद तारीफ़ करदा, अहमद जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ की जाए। माना एक ही आया, समझे भाई? सिंगल। नंबर 2, नबियों का कोई उस्ताद नहीं होता। नबी का उस्ताद कौन होता है? ये तमाम नस्ले हराम, ये तमाम नस्ले बोलो हराम, इन तमाम नस्ले हराम के दो दो नाम। इन तमाम नस्ले हराम के कितने नाम? दो दो नाम। समझे भाई? एक एक नाम नहीं, कितने कितने नाम? दो दो नाम। नंबर 2, इन सब का उस्ताद है। नबियों का उस्ताद कौन है? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबियों का उस्ताद कौन होता है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना व इन्ना अलैना बयाना व इज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआना। जब हम पढ़े तो तुम पढ़ो, तुम्हारा कोई उस्ताद नहीं। जिब्रील उस्ताद है? नहीं, हम इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना व इन्ना अलैना बयाना। नबियों का कोई उस्ताद है। उस्ताद कौन होता है? अल्लाह। नबी इन सब का उस्ताद है। नबी कभी मुसन्निफ नहीं होते।
नबी क्या नहीं होते? नबी क्या नहीं होते? ये तमाम दलिंदरां की किताबां ही जितने लोफरां को तुम्हें देख रही का लोफर्स को देख रही कि नहीं देख रही? हाँ, ये तमाम लोफरां की किताबां ही अंबिया की क्या नहीं होते? किताबां नहीं हुआ करते। नंबर 4, अंबिया जहाँ इंतकाल होते हैं हम वहीं पर उनका मदफन होता है। ये दलिंदरां का मदफन अलग अलग है, सबका मदफन अलग अलग है। नबी कभी किसी को वारिस नहीं बनाते, जो भी वो छोड़ कर जाते हैं वो बैतुल माल में चला जाता है, उम्मत में तकसीम कर दिया जाता है। नबी की औलाद को वरासत नहीं मिलती, इन सब की वरासत तकसीम हुई है, हो गई। नबी की बीवी अज़वाजुहु उम्महातुकुम, उनकी बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, उसके बाद किसी से शादी नहीं करते। ये तमाम हराम खोरों की बीवियां लैना मारले को थे। डिटेल्स के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तबीयत बिगड़ जाएगी उन्वान पर बात करूंगा तो। शॉर्टेस्ट इसीलिए बोल रहा हूँ, समझे भाई। मैं इसलिए इस फैसले पे आया। इस वक्त इन कुत्तों से क्या बात करना? कुत्ता भौंक रहा है, कोई बात करेगा भाई? कुत्ता भौंका, ए करे भौंक रहा जो बोलती हूँ से इदा कल्लम सफीहु फला तुजिबहु खैरुम मिन इजाबतिही अस्सुकूतु। बाज़ लोगों की बात होती है और हमारी उनके लिए जवाब में लात होती है। बाज़ लोगों की बात हमारी तरफ से बोलो लात। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला बड़े तहम्मुल वाले, उधर से कोई कह रहा था इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर गुज़र रहे हैं, बड़े सब्र वाले, तहम्मुल वाले, बर्दाश्त वाले, बुर्दबार सहाबी गुज़रते गुज़रते एक बात उन्होंने सुनी, तौहीन इलाही हो रही है, अल्लाह की इहानत की जा रही है। कहने वाले कुफ़ार ये कह रहे हैं, मुनाफिकीन ये कह रहे हैं। ज़कात का हुक्म जब अल्लाह दे रहा था, नबी अलैहिस्सलाम ज़कात का हुक्म दे रहे थे, तो क्या कहा? अरे सुना, आजकल मुसलमानों का खुदा फ़कीर हो चुका है और हम सब मालदार हैं, इसलिए हमसे चंदा ले रहा है। क्या ले रहा है? हजरत जाते जाते जवाब नहीं दिए, गए ये कीच एक पंच। क्या दिए बोलो? क्या दिए? अच्छा ज़बरदस्त। वो कितने ज़माना हुआ कि वो मुट्ठी बांध को जो दिए, जबड़ा टेढ़ा हो गया। बेदाल को चलते रहे, बातां गीता करे नहीं हजरत, ये कीचक दिए, बेदाल को चलते रहे। और उधर से है ना भाई, अल्लाह के दरबार में मुंह में पान डालने से जैसा सुर्ख हो जाता है, इसी तरह सुर्खरुई के साथ मार खाया हुआ मनहूस आया, हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर इल्तिजा किया, इंसाफ की दरख्वास्त की, आप इंसाफ कीजिए, इन्होंने मुझे मारा। कहा सिद्दीक़ अकबर आपने मारा? कहा जी हाँ मारा। क्यों मारा? फरमाया इसने इन्नल्लाह फ़कीर कहा, अल्लाह को फ़कीर कहा, मारा। मारा? कहा जी मारा। कहा इसने कहा क्या गवाह? कहा जी मेरे पास कोई गवाह नहीं। कहा तेरे पास क्या गवाह? कहा मैं वैसा सब क्या भी बोलिया नहीं, झूठे तो झूठे होते हैं। तो वो झूठों की एक जमात को गवाही के तौर पर पेश कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ाहिर के मुकल्लफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा इसने तुम्हें मारा, आप लोग भी इनको मारिए। एक तरफ सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए हैं और इधर से मुनाफिक मुट्ठी बांध रहा है। उधर से अल्लाह को रहा नहीं गया, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ए जिब्रील फौरन जाओ, जा करके अल्लाह शहादत देता है इन कम वक्तों ने मुझे फ़कीर कहा।
लक़द शहीद अल्लाह, अल्लाह ताला, लक़द समी अल्लाह, अल्लाह ने सुना, बराह रास्त सुना है अल्लाह ने। क्या सुना? अल्लाह ने ये सुना, ये तमाम कमीने ये कह रहे थे इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। तो बचाया किसने? इसी तरह हमें बचाएगा कौन? खाली इन्हों लोगों के मानने वाले कहाँ हैं? ज़रा एड्रेस मिलना सो हमना, क्या मिलना सो, क्या भी करना नहीं, छोटा खतना कर को छोड़ डालना, मैटर फिनिश, नस्ले हराम की नस्ल ख़त्म करोगे वे इंशाअल्लाह। क्या भी करना नहीं, जमाल गोट्टा मिला को दे देना, जुलाबा मार मार को उनके सरदारा बैतुल खला में मरे, उन्हों भी कहाँ मरेंगे? बैतुल खला में मरेंगे। सिंपल सिंपल जो आम तौर पर सेहत के लिए किया जाता है वो कर देंगे, सेहतमंद इस्लाम हो जाएगा। करोगे भी इंशाअल्लाह। बस इतना ट्रीटमेंट, ज़्यादा हमें जाको बहस कर ले को सीना सुंदख कर ले को रहने की ज़रूरत। पांचवी दलील, जो दलील अल्लाह के रसूल ने अबू राफ़े के लिए इस्तेमाल फरमाया, जो दलील अल्लाह के रसूल ने काब इब्न अशरफ के लिए इस्तेमाल फरमाया, सरकार ने जब देखा इस्लाम को नुकसान हो रहा है अबू राफ़े से, इस्लाम को नुकसान हो रहा है काब से, इस्लाम को नुकसान हो रहा है उससे जो मुद्दईयान नबूवत हैं, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसैलमा को ख़त्म करने के लिए हुजूर ने जमात की तश्कील फरमाई, उसामा की आपके वफ़ात के वक्त में भेजा, कहा मुनाजरा मत करो, गर्दन उड़ा दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अल्लाह में शरीयत को उस दलील के मुताबिक इन सब का ख़ातिमा बिशर का अल्लाह हमें सबब बनाए। कहने को तो बहुत वसी मज़मून है ये ख़त्म नबूवत की मेहनत, बहुत बड़ी मेहनत। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी वक्त तफसील से मुलाकात होगी। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह इन कम बख्तों से अल्लाह उम्मत की हिफाजत फ़रमाए। ये गौहरी फितना है और सिद्दीक़ दीनदार है और इसमें कादियान है, और उसके साथों साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर शकील बिन हनीफ है, और कौन है और वहाँ गौहर शाही, उन्हें बड़ा शैतान, उसका इन्हें दामादी छोटा शैतान। देखो बांदरे के सका देख रहा, देखो वो जो बांदरे के सका देख लेखे ना, यहाँ नहुसत मनहुस के सका यहाँ सो लेखे, देखो दलिंदर रे, इन्हें ये कि लोफर, ये सब अलग अलग अलखाब पाए हुए कमीने हैं। इनके सब इंशाअल्लाह बाद में पोस्टमार्टम किया जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।